हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा खाना बनाने के साथ साथ सब्जियों की अच्छी कटिंग चॉपिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे खाने में लुक अच्छा आता है। तो आज मैं आप लोगों को सब्जियों की कटिंग और चॉपिंग दिखाती हूँ। ये है शेफ्स नाइफ, बट मैं इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सच्ची पूछो तो मुझे भी इससे वेजिटेबल कट करने में डर लगता है। आज हम बिल्कुल बेसिक नाइफ से कटिंग करेंगे। इससे बहुत ही आसानी से कटिंग चॉपिंग होती है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये शार्प होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले कट करना सिखाती हूँ। अनियन, मैंने अनियन लिया। अनियन को सबसे पहले छीलने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे बोथ साइड से ऐसे कट कर लीजिए और फिर आपने इससे ऐसे कट किया तो अब आप इसे बहुत ही आराम से पील कर पाएंगे। अब आप अगर नूडल्स बना रहे हैं तो मुझे नूडल्स में मोस्टली सब्जियां लेंथ वाइज कट चाहिए, क्योंकि नूडल्स भी लेंथ वाइज ही होता है, तो इससे इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं अनियन को लेंथ वाइज कट करती हूँ। जस्ट आपने इसे ठीक से पकड़ना है, अच्छे से होल्ड किया और कट करते चले गए। देखो मैं सब्जियों को कैसे लंबा लंबा कट कर रही हूँ। इसे आपने अच्छे से होल्ड करना है और इसे आपने अच्छे से कटिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल लेंथ वाइज थिन स्लाइसेस। अब हम क्यूब्स कट करेंगे। यहाँ मैंने जस्ट 3 पीसेस कट किया और सेंटर से कट कर दिया। ये आप देखोगे क्यूब्स कट हो गया है। आप जब चिली पनीर बनाते हो, राइस बनाते हो, तो उसमें ये शेप बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अनियन को फाइन कट कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जियों में, बहुत सारे दाल में हमें तरह तरह की वेजिटेबल में बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए, तो फाइन कट अनियन आपको आना चाहिए। आपने ध्यान रखना है, हमें बैक साइड में ये जो गांठ होती है इसे निकाल देना है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। पहले मैं अनियन को लेंथ वाइज कट कर रही हूँ एंड अब इसके बाद होल्ड किया और हमने इससे फाइन कट कर दिया और आप देखेंगे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा फाइन कट अनियन हो गया है। अब मैं कैरेट कट कर रही हूँ। कैरेट को पहले पील कर लेना है। आपको जितना भी लंबा लेना है आपने उतना ही लंबा कट कर लेना है इसे, और अब आप इसे होल्ड करके थिन स्लाइसेस कट करेंगे। हमें वेजिटेबल को जल्दी कट करने की ज़रूरी नहीं है, बस ध्यान देना है कि फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि शार्प होता है नाइफ तो आपका हाथ भी कट कर सकता है। बिल्कुल थिन मैच स्टिक की तरह आपकी लेंथ वाइज कट हो गई है कैरेट। मैंने थाई कटर लिया है, इससे मैं जब स्लाइस कट करूँगी लुक बहुत अच्छा आएगा। जब आप सैलड बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है ये कट। ये देखिए जी, इसमें सब में लाइंस आ गई, इससे लुक बहुत सुंदर आता है। कई बार कुछ सब्जियों में या फिर कुछ ऐसे डिश है जिसमें हमें टमेटो का पल्प नहीं चाहिए, तो हम विदाउट पल्प कैसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये पोर्शन कट कर दिया, बैक साइड से भी कट किया। अब आपने जस्ट इसकी वॉल कट करनी है। अगर थोड़ा पल्प आ गया है आप इसे हटा सकते हैं। अब आपको ये लेंथ वाइज चाहिए और थिन चाहिए और डाइस्ड चाहिए, आपको जीप्स भी शेप में चाहिए, आप इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसे मैं फाइन कट कर रही हूँ। अब मैं आपको कैबेज कट करना सिखाती हूँ। कैबेज को पहले हमने हाफ कट कर लिया, अगेन हाफ, और अब आप इसे अच्छे से होल्ड करके बिल्कुल थिन स्लाइस, नाइफ आपने साथ में ही रखना है। जब आप कैबेज की कटिंग करते हैं इसके बाद आप इसे बहुत सारे पानी में
डिप करके ज़रूर से रखें ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप अगर इसे चिल्ड वाटर में, आइस वाटर में रखोगे तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप जब सैलड बना रहे हैं तब आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप अगर क्यूब्स ले रहे हैं तो आपने लिया थाई कटर, और थाई कटर से आपने इससे क्यूब्स में कट करना है। आप देखेंगे इसके चारों तरफ क्रिंकल्स आ गए हैं, लुक बहुत अच्छा आता है। हमने क्यूब्स ले लिए। कैप्सिकम को भी मैंने 2 स्लाइस में कट किया, इसकी सीड निकाल दी, इसे भी कट किया और अब इसे भी हमने लेंथ वाइज कट करना है। इसको भी हमने डाइस्ड कट करना है। ये देखिए जी, हमारी कैप्सिकम भी कट हो गई। ये देखिए हमने कितने आसानी से सारी वेजिटेबल चॉप कर ली है। आपको हमारी ये कटिंग चॉपिंग पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।